वेलकम बच्चों। परीक्षा के दिन पास आ रहे हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। पढ़ाई में मन लगाने के लिए आप क्या करें, इसके लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो खुद पर विश्वास करिए, क्योंकि कहा भी गया है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। बस अपनी जीत को ठान लीजिए कि आप सफल होकर रहेंगे। जिस दिन आप ये ठान लेंगे और दृढ़ विश्वास के साथ उस पर कार्य करने लगेंगे, आपकी सफलता उस दिन आपके कदम चूमेगी और मंजिलें आपको मिलकर रहेंगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन यदि हम सतत प्रयास करते रहें तो मिलती ज़रूर है। इस बात पर विश्वास रखिए। सबसे पहले तो पढ़ाई हेतु एक शांत व एकांत कमरा चुनिए। जब भी आप पढ़ने बैठें तो कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करें, बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई ना करें। अपने पास ध्यान भटकाने वाली चीज़ें जैसे मोबाइल, लैपटॉप, मैगज़ीन इत्यादि ना रखें, जिससे आपका ध्यान केंद्रित रहे। इन वस्तुओं के पास में होने से एक बार भी मैसेज आने पर यदि हम मोबाइल उठाते हैं तो हमारे घंटों पता नहीं चलते कि कहाँ चले गए। अपनी बॉडी क्लॉक के अनुसार पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त समय चुनिए। समय वह होना चाहिए जब आपकी एकाग्रता सर्वाधिक होती है, चाहे वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो या रात को जागकर पढ़ना हो। वैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि आपकी सुबह नींद नहीं खुलती है या आपका पढ़ाई में उस समय ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, तो आप रात का समय भी चुन सकते हैं। संपूर्ण पाठ्य सामग्री जैसे आपके नोट्स, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र सब एकत्रित कर लें, ताकि पढ़ते समय आपको किसी चीज़ के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। अब अपनी सुविधा के अनुसार एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल का कड़ाई के साथ पालन कीजिए। खुद से वादा कीजिए कि उस टाइम टेबल का आप पालन करेंगे। कल क्या पढ़ना है, इसका निर्धारण एवं संपूर्ण सामग्री रात को ही तैयार करके रखिए, ताकि सुबह हम सीधे उठते ही अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। स्व अध्ययन करने की आदत डालें। स्व अध्ययन बेहद उचित माना जाता है और बेहद प्रभावकारी होता है। आवश्यकता पड़ने पर यदि कोई पाठ्य वस्तु आपको समझ में नहीं आती है तो यूट्यूब या इंटरनेट का सहारा लें, अन्यथा इन वस्तुओं से दूरी रखें। विषय वस्तु को आप कितने समय में कर लेंगे, यह निर्धारित कर लें और यह प्रयास करें कि जितना समय आपने निर्धारित किया है उससे पहले ही आप उसे कंप्लीट कर देंगे। उसके लिए चाहे आपको कितना भी कठिन परिश्रम क्यों ना करना पड़े। जो विषय आपको कठिन लगते हैं उसे रोज़ पढ़ें, उनका नियमित अभ्यास करें। रोज़ के लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कीजिए। अब जब लक्ष्य प्राप्त कर लें तो स्वयं को शाबाशी भी दीजिए। पहले छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे लक्ष्यों को बढ़ाते जाइए। एक निश्चित समय 3 से 4 घंटे बिल्कुल गहन अध्ययन कीजिए। उस समय ध्यान को भटकने मत दीजिए। शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों का ध्यान रखिए और उनका पालन कीजिए। देखिए, सोते हुए सपने मत देखिए। सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उन सपनों को पूरा करने के लिए जागिए। याद रखिए, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अंत में मैं आपको सफलता की कुंजी बताने जा रही हूँ। खुद पर दृढ़ विश्वास करना, कुछ कर गुजरने की चाह रखना, लगन और मेहनत से अपनी तय की गई मंजिल के लिए बढ़ते चले जाना। देखिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी और एक दिन मंजिल आपको मिलकर रहेगी। बस अपने ऊपर दृढ़ विश्वास करना ज़रूरी है और उसके लिए मेहनत। धन्यवाद बच्चों।